गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग ठीक हो और मैं भी हूँ ठीक। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरीज़ बताऊँगी क्या करते थे हम लोग गांव में। ये एक मेरे लिए भी मेमोरी है, क्योंकि मैं सब कुछ भूल रही हूँ भाई। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग से सब कुछ चला जा चुका है। सो गाइस, मैं यहाँ पे ना अपनी एक स्टोरी बता रही थी टैंक की। तो इसमें थोड़ा सा पानी था, घुटनों से भी नीचे तक का पानी था। फिर हम गए थे क्योंकि वो थोड़ा साफ था। और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हमने उसमें चूहा मरा हुआ देखा, वो भी इतना मोटा। उसके बाद मैं इसमें ज़िंदगी में नहीं जा पाई, पर हमने वो चूहा निकाला। हमने बहुत कुछ किया, हम बहुत रोए क्योंकि वो गंदा लगता है। ऐसे हमने उसको उठाया। हम बहुत कुछ करते थे गांव में यार, हम बहुत क्रिएटिव थे। हम कभी ऐसे बैठते ही नहीं थे चुपचाप से, कुछ ना कुछ करने चले जाते थे भाई। पहले जब लहसुन के खेत भी थे तो हम लहसुन के खेतों में जाते थे और मतलब कुछ काम करके, जब हमारे से काम करवाते थे कुछ भी, या फिर खाद डलवानी यहाँ से फ्रॉम नीचे ओबरे से हम लेके जाते थे खाद, यानी कि गाय का गोबर, और गिल्टे में लेके जाते थे वहाँ से नीचे नीचे तक पूरे में भरते थे। और फिर उसके बाद हम बहुत काम करते थे भाई। उसके बाद जब वो खाद वाला सीज़न होता था तब खाद, और उसके बाद फिर सर्दियों में जब हमारे को 2 मंथ की छुट्टी होती थी तो हम छींटे चुनते थे, मतलब जो भी वो प्रोनिंग से काटते हैं ना सेब के, वो सारे उठाने। हम तो अलग ही मजदूर बनाए होते थे भाई हमारे घर वालों ने। और ऐसा नहीं, वो भी करते थे बेचारे, उनको तो फिर आगे मम्मी वगैरह को तो आगे भी काम करना पड़ता था। हमारा तो बस उतना ही काम होता था। उसके बाद ना 8 बजे हम लोग डिनर कर देते थे, और 8 बजे हम लोग खाना खाते हुए हमारे पास नींद आ जाती ऐसे ऐसे। बहुत काम करते थे। और फिर उसके बाद भी सोते कहाँ थे, जब हमारे घर वाले बोलते थे सो जाओ, रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो। जब इवनिंग में, मतलब जब आफ्टरनून में हम लोग आते थे, क्या होता है भाई, हम लोग जाते थे, हम लोग खेलते थे इतनी धूप में। हाँ, फिर हम बता रही ना मैं, जब हम लोग छींटे चुन के आ जाते थे तो लहसुन के खेत होते थे, वहाँ पे हम लोग एक ऐसा ट्राइंगल बनाते थे। आपको तो नहीं आती थी, बट मैं, चिराग और कशिश ऐसे होते थे, ट्राइंगल बनाते थे। इधर मैं, उधर चिराग, इधर नीचे कशिश, और हम मिट्टी के ढेर एक दूसरे के सारे पे फाड़ते थे। मिट्टी के ढेर, मतलब पत्थर, मिट्टी के ढेर, गोबर, जो सूखा हुआ गोबर होता था वो एक दूसरे पे मारते थे। हम इतना थक जाते थे, इतना हंसते थे। पर हाँ यार, वो दिन अब कभी वापस नहीं आ सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कभी भी वो दिन वापस नहीं आ सकते। और बहुत याद आता है मेरे को, तो बहुत रोना भी आता है कि यार हम कितने मज़े करते थे और अब हम कुछ भी नहीं करते। घास, जब इतना इतना घास होता था ना, जो ये भैया वगैरह साफ करे, जब ये घास होता था ना तो हम लोग ना उस घास में फिसलते थे, अपना पट्टा लेके जाते थे और या फिर प्लास्टिक का पेपर लेके जाते थे, और इतने हमारे को इतने कट लगे होते थे, इतने कट लगे होते थे हमारी बाजुओं में, टांगों में। वो जब हमारे को नहलाने ले जाते थे तब हमारे को पता लगता था, ओ शिट, यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है। और हम बहुत डिप्रेशन में जाते थे और फिर चिरेरी मचती है यार तब। तो अब मैं तुम्हारे को और चीज़ें बताती हूँ। तो इधर नहीं, इधर ये वाला पॉइंट, इधर से हम लोग, जब बर्फ़ होती थी ना, तो हमारे पहले इतनी इतनी बर्फ़ होती थी यहाँ तक। अब तो बिल्कुल भी नहीं होती, पर जब होती थी तो हम यहाँ से स्लाइड बनाते थे, वहाँ नीचे तक, मतलब जहाँ वो पेड़ है वहाँ तक बनाते थे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम स्लाइड करते थे। मतलब हमने बहुत सारी जगह पे ना अपनी स्लाइड्स रखी होती थी कि हाँ यहाँ फिसलेंगे। एक बार का सीन बताती हूँ। एक बार हम ना छोटे थे, मतलब नॉट दैट छोटे बट छोटे थे, और हमने यहाँ स्लाइड बनाई थी, और हम स्लाइड कर रहे हैं, हमारे को कम से कम 3 घंटे हो गए, और हम एक ही जगह पे स्लाइड करें। फिर वो मिट्टी नहीं आ जाती, बार एक जगह घिसर रहे हो तुम तो मिट्टी आ जाती है, फिर हम उसको दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम सोच रहे हैं, बर्फ भी गिर रही है साथ में, और हम सोच रहे हैं कि हमें अभी तक क्यों कोई बुला नहीं रहा है, क्यों हमारे को हमने बहुत डांट खाई, हमने बहुत ज़्यादा बिच्छू बता रहे, प्लांट पता है जिससे टेरेरी में, वो खाया हमने, डंडे, ये जो सेब के डंडे होते हैं, इससे थप्पड़ खाए। निशान भी हमारे ऐसे नील होते थे, हमारे इतने थप्पड़ खाए हमने, बहुत बेहिसाब। और हम उस दिन सोच रहे, दिल में हमारे है सबके, कि हमारे को अभी तक बुलाने क्यों नहीं आए, और हम लोग लगे हैं स्लाइड करने, और दिल में है कि थप्पड़ पड़ने वाले हैं, अब हमारे को शायद इसीलिए नहीं बुला रहे। हमारे को
हमारे को लगा था हमारे मम्मी वगैरह डांटेंगे, उनसे तो पढ़ते रहते, तो हमारे को आदत थी कि हाँ थप्पड़ पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, कोई सीने। पर सोचो तुम ठंड में जब तुम्हारे को छिट्टे के पटाखे पड़े तो तुम्हारे को कितनी दर्द हो सकती है, किस लेवल की। हमने सारी सही है, मैं अब बता रही हूँ ना, जिस लेवल की दर्द है हमने उस टाइम पे सही है ना, अगर अब हमारे को कोई इस लेवल की मारे ना तो भाई नहीं सह सकती मैं तो। हाँ फिर हम घिसर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे घिसर रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे को लगा कि अब ना हमारे को घर चले जाना चाहिए क्योंकि अब थप्पड़ पड़ने वाला है। हमारे को शर्म आई, हम जस्ट जाने लगे थे, यहाँ से भी जाते हैं हमारे किचन के लिए, वहाँ से भी जाते हैं हमारे किचन के। उस टाइम पे तो हमारा घर अच्छा था, और फिर हमारा टीवी वाला रूम जो मैंने तुम्हारे को अपने घर वाले व्लॉग में दिखाया था, वहाँ पे हमारी बुखारी थी, मतलब जो गर्म करती है रूम को, और भी बहुत कुछ होता है उसका, और उसमें आग जलानी पड़ती है, ठीक है। और हम लोग जा रहे थे वहाँ पे क्योंकि ठंड भी लग गई थी तब तक के लिए, और हम निकले और दादाजी आए, और दादाजी ने हमारे को कभी नहीं मारा, हमारे को डांट पड़ी है दादाजी से, पर हमारे को कभी मारा नहीं है। और दादाजी आए, दादाजी डंडा लेके आए, ऐसे नहीं आए, डंडा लेकर आए हमारे को मारने के लिए, और हमारी फटी नंगे पाँव, हमने अपनी ना चप्पल खोल दी थी वहाँ पे, ठीक है, घर के बाहर, और हम भागते हुए यहाँ से नंगे पाँव आए, यहाँ पहुँचे, और दादाजी आए उधर उस पॉइंट पे, और हम दादाजी को बताता हूँ मैं, और हम बहुत डर गए भाई, तुम हमारा डरने का लेवल नहीं सोच सकते उस टाइम पे, हमारी सोल बाहर आ गई थी। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है, वहाँ पहुँचे, और फिर इधर तक आए, और दादाजी क्योंकि अंदर चले गए थे, और दादाजी वहीं से दादाजी ने चप्पल फेंकी और मेरे लगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस आए, ठीक है। उसके बाद समझ नहीं आया, यहाँ खड़े थे और रो रहे थे, मम्मी बचाओ, मम्मी ऐसा करके, मम्मी अंदर ले जाओ प्लीज़, ठंड लग रही है। पाँव में चप्पल नहीं थी यार, बर्फ़ में नेक्स्ट कड़ी आ गई थी, चिराग और आकर थी, तो उस टाइम पे बहुत छोटे थे, और ये लोग तो रोने लग गए, बहुत बेहिसाब रोने लग गए। और उसके बाद मैं उनको बोलूँ कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थप्पड़ पड़ेंगे, चल पड़ता है। और उसके बाद बेचारे चाची हमारे को, चिराग की मम्मी जो यहाँ पे होता है, वो आए, फिर वो हमारे को लेके गए, दादाजी गए उस टाइम पूजा वाले रूम में, अपने कमरे में गए, और हम लोग गए, हम बैठे, पहले तो किचन में बैठे, ठंड लग रही है हमारे, नहीं दादाजी अंदर बैठे हुए थे बुखारी के पास, और हमारे को इतनी ठंड लग रही है, हमारे से कुछ भी नहीं किया जा रहा, और दादाजी उठे और दादाजी चले गए, दादाजी ने हमारे को देखा भी नहीं और नोटिस भी नहीं किया, और दादाजी को फिर फर्क भी नहीं पड़ता जब तुम एक बार आ जाओ। फिर उसके बाद हमारे को चिराग और कशिश रो रहे हैं, हम नहीं जाएंगे अंदर, हमारे को बहुत फोर्स किया अंदर चल पड़ो, पर फिर मैंने हिम्मत करी, फिर मेरे पीछे सब आए, फिर कुछ नहीं बोला हमारे को किसी ने, फिर नॉर्मल हो गया। वो सीन हमारे लिए बहुत भयानक था, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओह भाई हमारे को जितने बनने वाले थे। फिर मैं तुम्हारे को और बताती हूँ, गाँव में रहते हैं, और जो गाँव में रहे हैं या फिर छुट्टियों में आए हैं, ढंग का टाइम स्पेंड किया है, तो उन लोगों ने ना ये चीज़ें बहुत की होती है भाई, शहरों के लोगों ने नहीं की होती है। हम लोग इतना गिरे हैं, ऊपर से हम बता नहीं पाते थे घर पे कि हमारे यहाँ चोट लगी, वहाँ चोट लगी, क्योंकि भाई जूते तुम्हारे कोई बड़ी है, फिर तुम्हारी चोट देख के। एक बार मैं ना बहुत छोटी थी, छोटे में ही हुआ जब तो नहीं, मैं इतनी दर्द भी नहीं सह सकती, हम नीचे थे, और एक छत है यहाँ ना नीचे, ओबरे की छत, वहाँ मेरा घुटना कट गया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा नहीं, वो बहुत कटा था, उसमें 2 स्टिचेस लायक कटा था वो, और वो कट गया, और हम लोग सारे बच्चे थे उस टाइम ना, अंशु दीबू वगैरह पैदा नहीं हुए थे, और हम लोग इतने डिप्रेशन में चले गए, मेरा इतना खून आ रहा, घर पे नहीं बता सकते थे कि जूते पड़ जाएंगे। मेरी बहन वगैरह पत्ते तोड़ के लाए, हम अपने ही डॉक्टर बने, पत्ते तोड़ के लाई, पत्ते लगा रही हूँ मैं अपने गोड्डे पे कि शिट भाई ठीक करना पड़ेगा, बिना जूते पड़ेंगे, और हम उसमें हर कुछ कर रहे हैं, और मेरे को आज तक है वो गोड्डे पे निशान जो मेरे को लगा था, और हम ऐसे कि शिट भाई। अभी मैं और कशिश एक दिन डिस्कस कर रहे थे, और हम इतना हंस रहे थे कि हम कैसे बेवकूफ़ थे, और सोचो यार कुछ इन्फेक्शन हो जाता, पर उस टाइम पे ना इन्फेक्शन भी नहीं होता था भाई, ये अब के बच्चों को होता है इन्फेक्शन, उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, इतने स्ट्रॉन्ग थे ना हम लोग। फिर उसके बाद दोबारा खेल रहे हैं, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद हम ठीक हो चुके हैं एकदम, पत्ते लगा दिए खून के ऊपर कि हाँ ये बैंडेज है हमारी, बैंडेज तो पता भी नहीं थी कि क्या होती है उस टाइम पे। ऐसे चोटें लगी है भाई हमारे को। एक बार मेरे को शिमला में लगी थी, हम ना सीसॉ बनाया हुआ था हमने, ऐसे ना लकड़ी का ही, क्योंकि लकड़ी का काम चल रहा था, और हम सीसॉ में झूल रहे बढ़िया, और सीसॉ में कील, बहुत बड़ी कीलें थी, और एक बड़ी सी कील, मैं सीसॉ में झूल रही हूँ, और मैं थोड़ी पीछे हुई, और सीसॉ नीचे आया, और खच मेरे पाँव में पीछे से, उसका निशान तो बहुत बड़ा था मेरे पाँव में। उस टाइम पे लगा नहीं यार नॉर्मल है, थोड़ी सी दर्द हुई, मैं कहा नॉर्मल है। उसके बाद हम खेलने लगे, दौड़ने लगे, उसके बाद मेरी खून ही खून पजामे में, नीचे सड़क में, मैं कहा ये क्या हुआ, और सब डर गए। हम घर पे नहीं बता सकते फिर से, तुम आपको बोला कितने ऐसे खेलने को, फिर सुनने को पड़ जाना। चले गए जी डिस्पेंसरी, मुँह उठा के कि हाँ मैं, मेरे दोस्त कशिश, आकू, मैं, पत्थर, चिराग, पूरा पड़ोस, आयुषी पीछे से, हम सारे के सारे चले गए, ठीक है।
और हम लोग और भी होने और मेरे को याद नहीं है, और भी हम सारे डिस्पेंसरी पहुँचे हुए कि कुछ करो। तो उस टाइम पे हमारे को शायद उस टाइम पे मेरे को टेटनस का इंजेक्शन लगाया उन्होंने। उस टाइम पे ड्रेसिंग नहीं करी शायद, या करी पता नहीं, घर में नहीं बताया, और आ गई घर। उसके बाद वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हो गई थी चोट, रात भर मेरे को दर्द लगी। उसके बाद मेरे को बताना पड़ गया मम्मी को कि मेरे तो लग गया। फिर मम्मी ने देखी वो भाई, और मेरे को हर दिन ड्रेसिंग कराने को बोल दिया उस पर, और मैं जा रही हूँ हर दिन ड्रेसिंग करा रही हूँ। और बढ़िया से मैंने छुट्टी ले लिया एक दिन की। मैं खुश होगी छुट्टी करे भाई, छुट्टी के लिए बहुत। ये चीज़ भी हुई थी एक बार मेरे साथ, और एक बार कशिश के साथ हुई। कशिश के साथ तो मोटा ही सीन हुआ, मेरे साथ तो क्या हुआ, कशिश वो होवर बोर्ड नहीं होता है जो अपने आप चलता है, जो बस उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो उस पर थी, ठीक है। तो चलाना तो वो नहीं आता था हमारे को। तो हमारे पड़ोस में वो किसी ने ले आया था, एक अमीर सा लड़का सरदार हमारे पड़ोस में ना, उनका घर भी बहुत सुंदर था उस टाइम पे। तो लेके आ गया वो होवर बोर्ड। हाँ, हमने देखा ही पहली बार होवर बोर्ड। मैं कहा वाह ये क्या है, ये क्या है। और मेरी बहन उस दिन, मैं तो मम्मा, उस दिन ना दिवाली थी, तो मैं और मम्मा तो गए सामान लेने दिवाली के लिए, सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने। और वो लोग थे ऊपर खेल रहे, तो कशिश खेल रही थी उसमें, तो पकड़ के तो रखा था उसको, पर उसने छोड़ा कि बैलेंस बना, खुद बैलेंस बना, और वो आगे चला और कशिश धड़ाम नीचे गिर गई। और कशिश गिरी और उसके बाजू में चोट लगी, और बाजू में ऐसी चोट नहीं लगी, पर उस फ्रैक्चर हो गया था, क्रैक पड़ गया था। पर उस टाइम तक बताया नहीं कि दिवाली ख़राब हो जाएगी और डांट पड़ी। सिर्फ वो डांट ऐसी नहीं थी भाई, वो उस टाइम पर ट्रॉमा ही था कि गिर गए अब तो डांट पड़ जाएगी। नहीं बताया किसी को भी, ठीक है। मेरे को भी नहीं बताया कि गिरी है। नहीं, मेरे को तो बता दिया। मैं तो आए हम जस्ट, और बस गिर के कहीं 5 मिनट ही हुए थे, और उसका मुंह ना एकदम पीला पड़ा हुआ। मैं यार इसको क्या हुआ। मैं गई, मैंने बोला मम्मी आप जाओ वगैरह घर पे रखो, मैं आपको ऊपर चलती खेलने। मैं गई और मैंने देखा, मैं कहा कशिश क्या हुआ बताओ, बाजू पकड़ के, और थोड़ी थोड़ी रोई, और सब उसको घेर के खड़े। मैं कहा क्या हुआ बताओ। बहुत यार लग गया गिर की मैं। उस टाइम पे सबको लगा कि नॉर्मल है, थोड़ी सी स्वेलिंग उसमें आई हुई थी, और हम उस टाइम 6-7 में ही थे, बड़े नहीं थे। और हम टेंशन में पड़ के कि शिट अब क्या करें। और फिर दिवाली बन गई, ठीक है। कुछ इन्जॉय नहीं किया दिवाली में, बहुत वाहियात दिवाली थी वो, उसके लिए आलू का उसके बाद जब रात को बिल्कुल अनटॉलरेबल उसकी पेन हुई, तो मेरे से नहीं देखा गया भाई, मैं नहीं देख सकती किसी को दर्द में। और मैंने मम्मी को बता दिया, मैं कहा मम्मा ये ना गिरी है, और इसके बहुत ज़ोर से बाजू में लग गया और स्वेलिंग आई हुई। उसने बाजू ऐसी रखी थी, जब तक ऐसे रख रही थी तब तक ही अच्छा लग रहा था उसको, और जब नॉर्मल नीचे रख रही थी तो बहुत पेन हो रही थी। और फिर उसकी टूटी वाली, और फिर उसको लेते हॉस्पिटल जाना पड़ गया, इतनी ज़्यादा दर्द हो गई। और फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर देखा, और डॉक्टर ने कि फ्रैक्चर है, और फिर टेस्ट लिख दिया था उसको 1 महीने समथिंग का। ऐसा हुआ है हमारे साथ। के साथ बहुत कुछ होता है, पर अब हमारे साथ ये हुआ है तो हमारे लिए तो यही बड़ी चीज़ है ना। अब मैं बताऊँ कहाँ कटी थी मेरा वो कटा था उस छत पे। वहाँ से ना हमारे कुछ टाइम पे ना, सोचो हम कितने छोटे होंगे, वहाँ से उधर पहुँचने में इतना टफ लगता था हमारे को, हम चढ़ नहीं पाते थे। और फिर हम कट गई थी मैं वहाँ पे ऐसे करके, उस पहने जैसे मैं। और यहाँ पे भी हम स्लाइड्स बनाते थे यहाँ से नीचे ऐसे, फिर घास होता था जब, फिर वो घास काट देते थे। ऐसे थे ना हमारे घर वाले, क्या बताऊँ। एक बार ना आकू और चिराग, शायद पता नहीं कौन, खेत में थे, छोटे बहुत छोटे, ठीक है। और वो कस्सी से ऐसे लगे थे गुड़ाई करने, कस्सी नहीं देते थे हमारे घर वाले कभी भी हमारे को, तो लगे गुड़ाई करने, करे और फाड़ दिया, ऐसे करे थे, ऐसे ठक ऐसे करके, और पीछे किया। पीछे शायद मेरी बहन थी और उसके साथ यहाँ पे खून आया। तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई उस टाइम पे क्या सीन। और बहुत बहुत बुरा सीन था भाई। और इसके बाद उसको लेके आए, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ नहीं, घर पे ही कचूर हल्दी मिक्स करके उसके सर पर गई भाई, नेचुरल तोड़, बेस्ट एवर, घिस के, और ठीक भी हो गया 2 दिन में। ऐसे सीन थे अब याद आए। और हाँ, और हम ना यहाँ इस रूम में बहुत खेलते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा। ये रूम हमारा ऐसा था कि ये मतलब फेवरेट रूम था हमारा, और इसमें अंदर घुसते थे और सारी रजाइयाँ बाहर फेंक देते थे, मतलब आधी, फिर उसके ऊपर बैठते थे, पता नहीं क्यों बैठते थे, क्या शौक था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बस वो आधी रजाइयाँ नीचे फेंक के उसके ऊपर बैठना, और फिर उसके अंदर हम लोग ना इस बरामदे में खेलते थे, यहाँ। और मैं ना उस टाइम पे यहाँ पे ना ब्लू चेयर्स होती थी बहुत सारी, और मैं उसके नीचे छुपी होती थी, वो पहनकर वाइट गिलाफ वाली बेडशीट्स, वाइट गिलाफ होता है ना जो रज़ाइयों में लगता है, वो पहन के मैं यहाँ लेटी होती थी, और मैं भूत बनी होती थी। मेरे को खुद मेरी फटके चार रही होती थी, बट मेरे को उनको डराना है, और मैं बिल्कुल ऐसे भूत बन के उनको, और उनको पता है मैं हूँ, पर फिर भी वो इतना चीखते थे। इस रूम में जाते थे वो लोग पहले, जो हमारा फेवरेट रूम है, उस रूम में होते थे, और मैं यहाँ से आती थी
मतलब ये लोग आते थे बाहर, इनको टारगेट होता था परे दरवाजे तक जाने का, और मैं आती थी इनको परे से घूम के आने देती थी, फिर मैं उठती थी और फिर मैं करती थी। और ये लोग इतना चीखते थे, इतना चीखते थे। जब ये दादाजी नहीं होते थे मोस्ट ऑफ टाइम, हम तभी खेलते थे ये गेम, क्योंकि दादाजी वैसे दादाजी हमारे को मारते नहीं थे, बट जब हम शोर करते, दादाजी को शोर, हमारे घर में ना शोर नहीं है लोगों को पसंद, और हमने ना बहुत शोर किया है, बहुत बेसा, मतलब इतना इरिटेट। भाई बच्चे ही तो है, खेलेंगे ही हम भी। और फिर हम, और अगर वैसे ही हम 8 लोग होते थे, ठीक है, 8 लोग। उस टाइम तक अंशु दिब्बू भी हो गए थे, ठीक है, विशु नहीं खेलता था, बस विशु बहुत छोटा था। अंशु दिब्बू बाकी सारे हम खेलते थे, और इतना शोर, अब होगा ही शोर भाई 8 बच्चों के घर में। और 4 चांद तब लग जाते थे जब बागी के बच्चे और चांदुआ वाले बच्चे हम सारे इकट्ठे हो जाते थे भाई, बस फिर तो तबाही बम फट जाता था। बहुत यार, बहुत बहुत मज़े किए हैं हमने बरामदे में, खुश रहना बस फालतू में, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उस रूम में तो एक दूसरे को मारना, पिल्लो फाइट, पता नहीं कौन क्या क्या करते थे हम। मैं भूल गई हूँ, पता नहीं हम क्या क्या खेलते थे। और बस इतना शोर। और एक बार मतलब 1-2 बार तो आया, एक दो बार तो दादाजी भी पड़ चुके हैं हमारे, हर कुछ समझ पानी में ना के। पीठ में दादाजी ने पीठ में मारता है बहुत जोर के, पटाखे मुक्के मारते थे। दादी से तुमने बहुत मार खाई है, जब दादी नहीं आते थे तो दादाजी नहीं आते थे तो दादी आते थे, दादी नहीं आते थे मम्मा आते थे, सबसे हमने थप्पड़ खाया, सबसे हमने बहुत थप्पड़ खाया। और जब तो ऐसे हम ना, हमारे घर में मर्दों से बहुत डरते हैं, मतलब जैसे पापा हो गए, दादाजी हो गए, अरुण चाचू हो गए, 3 लोग चाचू हमारे को कुछ ज़्यादा बोलते नहीं थे, हम उनसे डरते नहीं थे। बाकी तो हमारे को सब, जब अरुण चाचू आते थे आर्मी से छुट्टियों में, हम 2 दिन ही खुशी होती थी हमारे को इस घर में अगर मर्द आए ना तो 2 दिन खुशी होती थी कि हाँ जिस दिन खाने को आया उस दिन, जिस दिन पैसे देगा उस दिन, बस। और दादा से सोचते जाए जाए इतना पढ़ने बैठो इरिटेट कर देते थे भाई, बहुत सारी चीज़ें। और हम यहाँ नीचे, यहाँ से यहाँ परे से लेकर इधर, परे से लेकर परे तक, उस टाइम ये बिल्डिंग नहीं थी ना यहाँ पर नहीं बनी हुई, वहाँ तक साइकिल चलाते थे, या फिर कोई कंपटीशन करते थे, साइकिल एक पाँव से चलाने का कंपटीशन, और साइकिल से उतरने का कंपटीशन। इतने सारे स्टंट आते थे उस टाइम पे, मेरे को बहुत बेहिसाब स्टंट्स आते थे साइकिल पे। और हम अगर साइकिल की हमने तब तक रग मारी है जब तक उसके सारे टायर फट नहीं गए, मतलब फट गए, मतलब ऐसे चलती थी फिर वो बिल्कुल ऐसे, ये होता था उसका नीचे जब वो घूमती थी ना, फ्लैट, फिर फ्लैट, फिर ऐसे। और हम साइकिल क्योंकि ऊपर चलाते थे रास्ते में, और उस टाइम पे हमारे सड़क में ना बहुत सारे पत्थर थे, रोड़ा, और हम बस तोड़ दी हमने वो साइकिल, पूरी ख़त्म कर दी। और फिर बस उसके टायर ख़राब हुए थे, सारे ख़त्म हो गए थे, फिर हमने वो नीचे स्टोर रूम में रखी थी। उसके बाद वो चोरी हो गई यहाँ से, स्टोर रूम से, पता नहीं कैसे कोई ले गया। पर क्या कंपटीशन करते थे एक दूसरे को कंधे पे चक के दौड़ना, इतनी चोटें लगी है उस दौड़ने के चक्कर में, नीचे इतनी बार गिरी हूँ मैं भाई। शिमला में भी हम ऐसी चीज़ें करते थे, हमने ना बहुत मज़े किए। और मैं ना बिल्कुल, मेरे को याद भी नहीं हमने क्या क्या गेम्स होती थी, अपनी ही इन्वेंट करते थे हम लोग, बहुत मज़े किए। धड़म धड़म तो बरामदा, सारे यही बोलते थे बरामदा, तुमने बरामदा, हम मेरे को मारने आते थे, फिर हम दरवाजा ही नहीं खोलते थे। हाँ हम बहुत डरते थे, बट फिर भी ओह शायद सबके घर में ऐसा ही होता होगा यार, बस ऐसा होता था। फिर हम बर्फ़, जिस दिन बर्फ़ पड़ती थी वो हम पूरी रात, बस मेरे को तो ये सोच के नींद नहीं आती थी कि वाह सुबह बर्फ़ होगी, सुबह बर्फ़ होगी, भगवान धूप लगा देना, हम खेलने जाएंगे। फिर 2 दिन तक तो बर्फ़ गिरी थी कॉन्टिन्यूस, फिर खेलने नहीं भेजते थे बिल्कुल भी बर्फ़ में। फिर जब वो धूप लगती थी भाई, वो तो भगवान ही होता था हमारे लिए। और हम लोग बस सुबह उठे, रोटी भी नहीं खाते, तो उससे पहले बर्फ़ में यहाँ से सारा तबाड़ा मचाकर, स्नोमैन बनाकर, अपने लिए घिसरांटी बनाकर, बहुत मज़े करते थे। वाह अब तो बर्फ़ भी नहीं पड़ती, और अब तो सारे कज़न साथ भी नहीं आते। फिर मेहमानी चलती थी, मेहमान आते थे, फिर मेहमान जब आते थे वो बारिश और बर्फ़ से पहले आ जाते थे, क्योंकि सब छुट्टियाँ पड़ती थी सर्दियों में। और हम ये सोचते थे भगवान बहुत सारी बर्फ़ रुक जाए, मेहमान यहीं रुक जाए, मेहमान यहीं रुक जाए तो डांट नहीं पड़ेगी हमारी कज़न से यहीं रुक जाए। हम बहुत मज़े करके, पर 1 हफ्ते तक वो रुक जाते थे भाई, बहुत, हम बहुत मज़े करते थे। या जब तक छोटे होते हैं ना तब तक बहुत मज़े होते हैं, कुछ काम नहीं करते थे, मतलब घर का हम कुछ काम नहीं करते थे, पर मेरे को झाड़ू मारवाते थे, पर मैं खुद भी झाड़ू मारती थी। मेरे को ना उस टाइम पे ना बहुत शौक होता था कि घर साफ रहना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मेरे को अभी भी है, बट उस टाइम पे ना मैं बेमतलब में लग जाती थी तारीफ़ सुनने के लिए, तो मुझे तारीफ़ सुनी, झाड़ू पकड़ती थी, झाड़ू मारने लग जाती थी। तुम्हारे को पता है एक बार मैंने क्या किया, वो जो ऊपर तुम्हारे को एक ब्लॉग में दिखाया था छामगढ़, वहाँ चली गई झाड़ू मारने। हे भगवान, अब वो तो एक स्टोर रूम टाइप है ना, ऊपर वैसे कुछ रखा भी नहीं है, मैं चली गई वहाँ झाड़ू मारने। और मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ज़िंदगी का, वहाँ इतनी धूल थी, झाड़ू मारूँ और मुझे इतनी धूल आई। और मेरी दादी ने ना मेरे को बोला, बेटा प्यार से बोला, क्योंकि मैं कर तो रही थी घर का काम, तो थोड़ा नहीं पड़ सकती, मेरे को बोला कि नीचे मैं खुद कर दूँगी, दादी ने बेचारी, मैं और कुछ करती भाई। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। मेरे को कभी और स्टोरीज याद आएगी तो मैं कभी और ब्लॉग बना दूँगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।